की इस व्याख्यान श्रृंखला में सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। संस्कृत व्याकरण के महत्वपूर्ण विषय कारक प्रकरण पर चर्चा हो रही है और संस्कृत वाक्य प्रयोग का या भाषा का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है। भाषा में प्रयुक्त होने वाले पदों को वाक्य में क्रिया और कर्ता के साथ किस प्रकार से उनको संबंध स्थापित करना है और उस संबंध के आधार पर प्रयोग के लिए उनमें कौन सी विभक्ति आती है, ये इस प्रकरण का विशेष प्रयोजन है। क्योंकि वाक्य के बिना संसार में, या वाक्य कहिए या वाक कहिए, उसके बिना संसार में कोई भी व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता। अगर वाक्य में हम सामान्य पदों को प्रयुक्त कर देते हैं बिना किसी उनका संबंध स्थापित किए परस्पर, तो वो कोई किसी भी अर्थ को प्रदान नहीं कर सकते। इसी श्रृंखला में हमने आपके सामने कर्ता, कर्म, करण इन कारकों पर चर्चा की थी। अब वाक्य में संप्रदान कारक की क्या पहचान है और संप्रदान कारक में लगने वाली विभक्ति कौन सी होती है, इस विषय पर आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगी। तो संप्रदान कारक, जैसा कि कारक के नाम से स्पष्ट हो रहा है, सम उपसर्ग प्र उपसर्ग पूर्वक दा धातु से ये बनता है संप्रदान कारक। तो संप्रदान, इसमें दा धातु का प्रयोग है, तो इसमें कहीं ना कहीं दा अर्थात देना, इसका संबंध अवश्य होगा। तो इसी के आधार पर आचार्य पाणिनि ने जो सूत्र दिया है इसकी परिभाषा के रूप में, वो है कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। ये प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 32वां सूत्र है और इसमें 4 पदों का प्रयोग है। कर्मणा और यम अभिप्रैति को यदि हम पृथक करें तो 2 ये पद अलग से बन जाते हैं, परंतु यम अभिप्रैति को हमने संयुक्त किया हुआ है, तो संयुक्त हुए हैं ये। तो कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, तो ये 4 पदों से मिलकर ये कारक की परिभाषा है। और ये एक सूत्र कारक प्रकरण में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सूत्र है जिसमें क्रिया का प्रयोग किया गया है। वैसे आचार्य पाणिनि ने अपने सूत्रों में क्रियापद का प्रयोग नहीं किया है, क्रियापद वहाँ पे गम्यमान होता है। तो इसमें यहाँ पे आपको अभिप्रैति क्रिया दिखाई दे रही है, तो ये इस सूत्र की एक और विशेषता है। अब जब हम इसकी अनुवृत्ति को देखते हैं या वृत्ति को देखते हैं, तो यहाँ पे बिना वृत्ति के यदि हमें अर्थ देखना हो तो इसमें कर्मणा तृतीया विभक्ति अंत है, यम द्वितीया विभक्ति अंत है, अभिप्रैति क्रिया है, अभि और प्रैति अभि पूर्वक प्रपूर्वक एति, और स और फिर प्रथमा है, और संप्रदानम ये एक उसकी संज्ञा है। तो ये संज्ञा है, संप्रदान संज्ञा। तो किसकी संप्रदान संज्ञा होगी, तो संज्ञी है इसमें। तो संज्ञी कौन है, कर्मणा यम अभिप्रैति ये संज्ञी है और स संप्रदानम ये संज्ञा है। तो अब वृत्ति को देखकर ही, बिना वृत्ति के हम अर्थ यदि जानना चाहें तो पूरी अष्टाध्यायी के जो इसके पूर्व क्रम में सूत्र दिए हुए हैं उनको भी हमें पहले देखना पड़ेगा। तो यदि हम उनके बिना इसका अर्थ देखना चाहते हैं तो वृत्ति को देखना आवश्यक है। तो वृत्ति में दिया दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदान संज्ञा स्यात्। तो इसमें देखिए कर्मणा को स्पष्ट करा वृत्तिकार ने, दानस्य कर्मणा, और ये दान मैंने कहा संप्रदान में दान शब्द का प्रयोग है जिसका प्रयोजन है। तो यहाँ प्रयोजन वृत्तिकार ने दिया कि कर्मणा के साथ दान का, दानस्य कर्मणा, किसका कर्म, दान का कर्म। और यम अभिप्रैति, यम इस जिसको अभिप्रैति में पसंद करता है, चाहता है या जिससे संबंध स्थापित करना होता है, वो अभिप्रैति स संप्रदान संज्ञा स्यात्, वह संप्रदान संज्ञा होता है। तो अब हम इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ है कि दान क्रिया के कर्म से जिसको कर्ता प्राप्त करता है, उससे संबंध स्थापित करता है या उसको मिलता है, तो वो उसको संप्रदान कहते हैं।
अर्थात जिसको प्राप्त करना चाहता है, जिससे संबंध स्थापित करना चाहता है या जो उसको प्रिय होता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक ऐसा सूत्र है जिसको स्पष्ट करने के लिए काशिकाकार ने भी और वाक्य पदीय में भी इसके एक एक पद का क्योंकि अलग एक विशेष महत्व है, जिसके कारण ये सूत्र अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ काशिका में जब हम देखते हैं तो काशिका में एक एक पद में जो विभक्ति लगी हुई है उसका क्या प्रयोजन है, उससे सूत्र का अर्थ किस प्रकार से निकल कर आता है, यदि हम उसको देखें तो यहाँ पे देखिए काशिका कर्मणा करणभूतेन कर्ता यम अभिप्रेति तत्कारकम संप्रदान संज्ञम भवति। अब संप्रदान संज्ञा किस कारक की होती है? उन्होंने कहा कर्मणा। देखिए कर्मणा यहाँ पर वृत्तिकार ने भी दिया है, भट्टोजी दीक्षित ने भी। तो कर्मणा को इन्होंने इस प्रकार से स्पष्ट किया कि करण भूतेन, कर्म जो करण हो गया है, तो करण हुए कर्म के द्वारा कर्ता यम अभिप्रेति, जिसको भी पसंद करता चाहता है, वो कारक संप्रदान कहलाता है। तो यहाँ पे एक बात तो जानना है कि कर्म ही करण हो जाता है, तो यहाँ एक प्रश्न अपने आप ही उपस्थित हो जाता है कि कर्म करण कैसे हो सकता है? जो कर्म है वो करण कैसे होगा? काशिका ने तो स्पष्ट कहा कि करणभूत कर्म है वो कर्म, लेकिन जब वो करण बन जाता है तो उसके द्वारा कर्ता जिसे चाहता है। तो इसमें प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया इसमें कि कथम कर्म करणम भवति, कर्म करण कैसे बन जाता है? वे ये कहने से तो नहीं बात स्पष्ट होती है, तो इसे स्पष्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, उसको स्पष्ट करते हुए कहा गया क्रिया भेद संबंधात ददाति क्रिया इष्टतमत्वात्, ददाति क्रिया इष्टतमत्वात् तस्याः कर्मत्वम्। तो देखिए हमें ये हम जानते हैं क्योंकि हम कर्म कारक कर चुके हैं, और कर्म कारक की जो परिभाषा है वो है कि जो है कर्तुरीप्सिततमम कर्म। कर्म क्या है? कर्ता को जो ईप्सिततम हो, तो क्रिया के द्वारा कर्ता को जो सबसे अधिक अभिष्ट होता है वो कर्म है। तो यहाँ पे कहा कि कर्म होना चाहिए और फिर करण होना चाहिए। तो करण है कि साधकतमम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो साधकतम हो। तो एक ही पद वाक्य में करण और कर्म होता है, तो वो किस प्रकार से उसका उत्तर दिया कि क्रिया, क्रिया के द्वारा साथ क्रिया के द्वारा आप तुम इष्टमत्वात् तस्या कर्मत्वम। ये मैंने अभी आपको बताया कि क्रिया का कर्मत्व जो है वो क्रिया से जब आप तुम इष्टतम हो वो कर्मत्व होता है, वो कर्म होता है। ठीक है। अभिप्रायेण क्रिया प्रति तस्य साधकतमत्वात् करणत्वम, और फिर अभिप्रायेण क्रिया प्रति तस्य साधकतमत्वात् करणम। अभिप्राय के द्वारा क्रिया के प्रति साधकतम होने के कारण वो करण है। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये संप्रदान कारक की बात कर रहे हैं कि संप्रदान कारक कर्म कैसे है और करण कैसे है। तो मैं इसको, इन पंक्तियों को स्पष्ट करने के लिए आपके सामने उदाहरण भी रखना चाहूंगी। उस उदाहरण के माध्यम से इन पंक्तियों का तात्पर्य स्पष्ट करूंगी। तो उदाहरण है विप्राय गाम ददाति। विप्राय ब्राह्मण को गाम मीन्स गाय, ददाति मीन्स देता है। तो यहाँ पे देखिए ददाति दान क्रिया है। अगर मैं सामान्य सब शब्दों में समझाऊं तो दान क्रिया है, और दान क्रिया का कर्म क्या है? गाय। दान क्रिया का कर्म मतलब दान क्रिया के द्वारा जो कर्ता देना चाहता है वो सबसे अभीष्ट क्या है? उसको जो देना चाहता है वो गाय है। तो गाय जो है वो दान क्रिया का कर्म है। अब कर्म है और इस कर्म के द्वारा उसको क्या अभिप्रेत है? कर्म के द्वारा, इस गाय के द्वारा कर्ता को क्या अभिप्रेत है? वो गाय किसके लिए, किसको दे रहा है? तो ब्राह्मण। तो गाय के द्वारा कर्ता विप्र को पसंद करता है या विप्र के साथ
संबंध स्थापित करना चाहता है। तो यहाँ पर जो कर्म था गाय, वो ही कर्ण बन गया। किस तरह से, देखिए, कर्ण बनने के लिए भी, कर्म बनने के लिए भी क्रिया के साथ संबंध होना अत्यंत आवश्यक है। तो इन पंक्तियों को अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इसको गाय को गो कर्म कैसे है और गो कर्ण कैसे है। विप्राय गाम ददाति वाक्य में तो यहाँ पे देखिए कहा क्रिया इष्टतमत्वात् तस्या कर्मत्वम। तो क्रिया के द्वारा जो है इष्टतम होने के कारण, क्रिया का इष्टतम होने के कारण, मतलब क्रिया के द्वारा कर्ता को इष्टतम होगा, तो ये जो है गाय कर्म है। क्योंकि जो है गाय ही ददाती क्रिया के द्वारा कर्ता देगा, तो ये जो क्रिया है इसके द्वारा कर्ता को कर्म अर्थात गो अभीष्टतम है। तो क्रिया का संबंध हो गया, देना क्रिया के साथ गाय का कर्म के रूप में संबंध हो गया। अब उसके बाद इस गाय का जो है वो दान है जिसको दिया जा रहा है, तो क्रियाम प्रति तस्य साधक अभिप्रायण अर्थात उसको मतलब अभिप्रेति है ना, तो अभिप्रेति भी तो क्रिया है। तो ये जो पसंद करना रूपी क्रिया है उसके प्रति साधकतम कौन है? वो है गाय, क्योंकि गाय ही उसको सबसे अधिक प्रिय है देने के लिए। तो यहाँ पे संबंध स्थापित करने के लिए देखिए दो क्रियाएं यहाँ पे मानी जाएंगी। एक क्रिया तो हो गई आपकी, हमारे पास ददाती क्रिया है, उसका तो ये कर्म है, लेकिन जो संबंध स्थापित करना है कर्ता ने जिसके साथ, उस क्रिया के प्रति हेतु क्या है, साधक तम क्या है, वो है आपका गो। तो गो ही यहाँ पर कर्म और गो ही यहाँ पर करण है, इसलिए यहाँ पर कर्मणा में तृतीया भक्ति का प्रयोग किया है और कहा दान क्रिया का जो कर्म है उसके द्वारा है वो कर्म, लेकिन उसके द्वारा जिसको पसंद करता है, जिससे संबंध स्थापित करता है, तो क्योंकि कर्म के द्वारा संबंध स्थापित हो रहा है, तो यहाँ पे जो कर्म है वो क्या है, वो जिसके द्वारा संबंध है वो उस समय करण हो जाता है। तो ये काशिकाकार की जो व्याख्या है उससे ये स्पष्ट होता है। अन्यथा कर्मणा शब्द सूत्र में प्रयुक्त हुआ है और कर्मणा शब्द का हम सामान्य अर्थ ये है कि कर्म से जिसको, दान क्रिया के कर्म से जिसको पसंद किया जाता है। अब देखिए इसमें अभिप्रैति शब्द आया है, तो अभिप्रैति का अर्थ है अभिसंबध्नाति इत्यर्थः। तो अभिसंबध्नाति मीन्स जिससे संबंध स्थापित करता है। तो दान क्रिया के कर्म के द्वारा कर्ता जिसके साथ संबंध स्थापित करता है वो संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे उदाहरण है विप्राय गाम ददाती, तो ददाती दान क्रिया है और दान क्रिया का कर्म है गो, और इस कर्म के द्वारा वो विप्र के साथ, ब्राह्मण के साथ कर्ता संबंध स्थापित करता है, उसको गाय देकर उससे संबंध स्थापित करता है। तो इस प्रकार से विप्र जो है वो संप्रदान कारक है और संप्रदान होने के कारण उसमें चतुर्थी भक्ति, आगे सूत्र पढ़ेंगे तो चतुर्थी संप्रदान है, तो उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न है कि अजाम ग्रामम नयति, ये एक वाक्य है कि अजाम बकरी बोलते, बकरी को ग्रामम नयति ग्राम ले जाता है। तो यदि यहाँ पर हम ये दान क्रिया के कर्म के द्वारा नहीं कहते हैं और हम यही कहते हैं कि क्रिया के कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रति पसंद करता है वो संप्रदान कारक है, तो यहाँ पे देखिए इस वाक्य में भी ग्राम की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। सूत्र में प्रयुक्त शब्दों का महत्व और साथ में संप्रदान में दान क्रिया का इतनी बड़ी संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है, उसको स्पष्ट करने के लिए यहाँ उदाहरण दिया कि यदि हम संप्रदान का अर्थ दान क्रिया के कर्म के साथ संबद्ध ना माने, तो हम केवल मात्र यही कहें कि कर्ता
क्रिया के द्वारा जिसको कर्ता पसंद करता है वो संप्रदान है, तो यहाँ पर अजाम ग्रामम नयति, ग्राम की भी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि वो ले जाता है किसको, अजा को। तो अजा कर्म है और उसके द्वारा वो ग्राम से भी संबंध स्थापित करता है, क्योंकि अजा को कहाँ पहुंचाता है, ले जाता है ग्राम। तो वो क्रिया के कर्म के माध्यम से ग्राम को पसंद कर रहा है। इसलिए यदि यहाँ पर दानस्य क्रिया, दान क्रिया ना होता तो यहाँ पर ये ग्रामम में कर्म होने के कारण इसमें अकथित कर्म होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जो कि यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था संप्रदान संज्ञा होने के कारण। तो यहाँ पे ददाती कर्मणा किससे प्राप्त होता है, इसको भी स्पष्ट किया काशिकाकार ने। अन्वर्थ संज्ञा विज्ञानात् ददाति कर्मणा विज्ञायते। तो अन्वर्थ संज्ञा विज्ञानात्, तो ये जो संज्ञा की गई है अन्वर्थ है, अर्थात जैसा शब्द है वैसा उसका अर्थ भी है। तो दान शब्द इसमें प्रयुक्त हुआ है, तो दान यहाँ पे देना के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर दान क्रिया का कर्म ये अर्थ जो है वो प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि एक वाक्य है रजकस्य वस्त्रम ददाति। तो रजक मतलब धोबी को वस्त्र ददाति देता है। तो यहाँ पर तो दान क्रिया है, हमने अभी कहा कि दान क्रिया का कर्म होना चाहिए और उसी के द्वारा जिसको प्राप्त करना है उसकी संप्रदान संज्ञा होनी चाहिए। तो यहाँ पे ददाति देना क्रिया है और उसका कर्म है वस्त्र, और दिया जिसको जा रहा है वो है रजक। तो यहाँ पे रजक की संप्रदान संज्ञा हो सकती है, परंतु यहाँ पे तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, संप्रदान होकर चतुर्थी का प्रयोग क्यों नहीं कोई किया गया है। तो इसको भी स्पष्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे बताया गया दानम ही नाम। अब दान क्रिया का कर्म है, तो दान का भी तो कोई एक विशेष लक्षण या विशेष परिभाषा होगी, किस प्रकार के दान क्रिया का कर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पष्ट किया दानम ही नाम पूजा अनुग्रह काम्यया स्वकीय द्रव्य परित्यागा पर स्वत्वापत्ति। तो दान के जो परिभाषा क्या होती है, देखिए ये सामान्य रूप से भी हर व्यक्ति के लिए जो भी दान करना चाहता है उसके लिए दान की ये परिभाषा बहुत ही अनिवार्य समझने योग्य है कि पूजा अनुग्रह काम्यया। पूजा किसी को आदर के लिए, सम्मान, और अनुग्रह कृपा करने की कामना से, स्वकीय द्रव्य परित्याग अपने द्रव्य का, अपने पास जो उपलब्ध वस्तु है उसका परित्याग, और परस्वत्वापत्ति जो दूसरा है उसको उसका स्वत्व उसको प्रदान कर देना, वो उसकी प्राप्ति उसको करा देना। मेरा धन तेरा धन हो गया। तो यहाँ पे देखिए देने के कई तरह के लोगों के तरीके होते हैं, कई गुस्से में देते हैं, कई रिश्वत के रूप में देते हैं किसी को, और कई जैसे धोबी को कपड़े दे रहे हो तो वो भी तो देना ही है ना। तो देना क्रिया अनेक प्रकार के माध्यम से की जाती है, अनेक प्रकार के मन में मानसिक विचारों के आधार पर की जाती है, तो सबको दान नहीं कहते हैं। इसीलिए यहाँ सूत्रकार दिया दान क्रिया का कर्म होना चाहिए। तो दान क्रिया कैसी होनी चाहिए, एक तो किसी के ऊपर जो एहसान करना, जताना उसको, और अपने आप को बहुत बड़ा साबित करना, और आज देकर और कुछ समय के बाद उसको वापस मांगना, ये सब दान के अंतर्गत नहीं आता है। तो दान क्या होता है, पूजा, सम्मान, अनुग्रह, कृपा की इच्छा करने से। मान लीजिए किसी को विप्राय गाम ददाती, तो विप्र को जो गाम दी जाती है वो सम्मानार्थ दी जाती है, या अध्यापक को दक्षिणा दी जाती है तो ये सम्मान के लिए दी जाती है, पूजा के लिए की जाती है। और अनुग्रह ही होता है कि मान लीजिए किसी के पास कुछ है नहीं है, उसके पास खाने को भोजन नहीं है, या कुछ भी उसकी आवश्यकता पूर्ति की वस्तु नहीं है, तो उस पर कृपा करने, अनुग्रह करने के जो है इच्छा से
उसको अपने पास जो है उसको दे देना ही दान कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कहा कि रजकस्य वस्त्रम ददाति, तो यहाँ पर ये रजक को जो वस्त्र दिया जा रहा है इसमें ना कोई पूजा की बात है, ना अनुग्रह बात है, और ना ही अपना द्रव्य उसको दे देना, उसका बना देना, ये बात है। तो इसलिए यद्यपि यहाँ पे दान क्रिया है, दान क्रिया का कर्म भी है, लेकिन फिर भी रजक की संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने स्पष्ट किया कि किस तरह से दान क्रिया कैसी होनी चाहिए, और जब दान क्रिया उस प्रकार हो उसका कर्म होना चाहिए, और वो कर्म करणभूत होता है तो उसकी जिसके लिए वो अभिप्रेत होता है उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है। अब मैं आपको इसी परिभाषा को वाक्यपदीय में आचार्य भर्तृहरि ने किस प्रकार से स्पष्ट किया है ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। और वाक्यपदीय की एक कारिका है जो आपके सामने है। अनिराकरणात् कर्तुस्त्यागांगम कर्मणेप्सितम प्रेरणानुमतिभ्याम व लभते संप्रदानताम। ये काशिकाकार ने भी जिस तरह से स्पष्ट किया उसी को आचार्य भर्तृहरि ने कुछ और अधिक स्पष्ट किया है अपने तरीके से। तो इसमें देखिए जो पद प्रयुक्त किए गए हैं उनको देखते हुए उनके आधार पर हम उनके अनुसार संप्रदान कारक क्या होता है स्पष्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पद इसमें दिया गया है, कर्तुस कर्मणा ईप्सितम। ये क्योंकि कारिका है, श्लोक के माध्यम से है, छंदोबद्ध होने के कारण इसमें हमें पदों को एक साथ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, कर्तुः कर्मणा ईप्सितम। तो कर्तु कर्मणेप्सितम अर्थात कर्ता को कर्मणा कर्म के द्वारा जो ईप्सित हो, वही बात कि दानस्य कर्मणा कर्तु ईप्सितम अभीप्सितम। तो यही बात यहाँ भी उन्होंने कही है कि संप्रदान कारक क्या होता है, जो कर्ता को कर्म के द्वारा ईप्सित हो। ये संप्रदान के विशेषण है। ये संप्रदान के लिए जो मैंने आपके सामने नंबरवार दिए हैं, एक संप्रदान के लिए क्या क्या होना आवश्यक है। दूसरा है त्यागांगम, और वो संप्रदान कैसा होना चाहिए, त्याग अर्थात जो दीयमानस्य, जो त्याग में जो दी जाती है उसका स्वनिवृत्त्या परत्वापादनम। तो दी जाने वाली वस्तु को स्वनिवृत्त्या अपने से उसको अलग करके परत्व आपादनम दूसरे को प्राप्त करवा देना, दूसरे का बना देना। तो ये कहते हैं, इसको तो हमने त्याग, अभी मैंने दान के लिए जो आपको अर्थ दिया काशिका के अनुसार, वो यहाँ पर भी इन्होंने भी उसका अर्थ इस प्रकार से दिया कि त्यागांगम ये संप्रदान का विशेषण है। संप्रदान का विशेषण है जो त्याग का जो है अंग हो, निमित्त हो। तो यहाँ पे त्याग का भी मैंने अर्थ आपको स्पष्ट किया कि त्याग का अर्थ होता है दीयमान वस्तु को अपने से हटाकर दूसरे को प्राप्त कर देना, और उसका जो निमित्त हो अर्थात जिसके लिए वो किया गया हो वो संप्रदान है। और तीसरा एक और दिया विशेषण, और वो क्या है कि कर्मणेप्सितम। कर्मणेप्सितम यहाँ पे दिया कर्म के द्वारा जो ईप्सित हो। तो यहाँ पे देखिए कर्म के द्वारा ईप्सित हो, यहाँ कर्मणा मैंने पहले भी आपको बताया कि कर्मणा यहाँ पे तृतीयांत है, तो इसमें तृतीयांत का ही अर्थ होगा करण होना चाहिए, साधन होना चाहिए, साधकतम होना चाहिए। तो उस कर्म रूपी साधन से जो ईप्सित हो, जिसको प्राप्त करना चाहते हो। तो यहाँ पे एक बात और है कि जब दान क्रिया की जाती है तो उसमें और भी तो निमित्त हेतु होते हैं, कारण होते हैं। जैसे हाथ है, यदि गाय है, गाय को बंधी हुई गाय है, उसको हाथ से पकड़कर दूसरे के हाथ में नहीं दी जाती तो वो दान क्रिया संभव नहीं हो सकती। तो क्या पानी आदि भी कारण है, वो भी निमित्त हैं इसमें संप्रदान में। तो ऐसी इसी बात को देखते हुए हेलाराज ने जो ये टीका में स्पष्ट किया है, तो उन्होंने कहा है निमित्तम तु पाण्याद्यपि भवति इत्या कर्मणा ईप्सितम इति।
तो निमित्त तो हाथ इत्यादि भी होते हैं, परंतु वो यहाँ पर कर्मणा इप्सितम कहा कि दान के कर्म के द्वारा जो इप्सित होता है वो। तो यहाँ दान का कर्म हो गया आपका गो, और गो के द्वारा जो इप्सित है वो है विप्र, जिस उदाहरण से मैं आपको स्पष्ट कर रही हूँ। उसके बाद यत् त्याज्यमानम कर्म तेन कर्णभूतेन, तो इसको स्पष्ट किया, कर्मणा इप्सितम का अर्थ स्पष्ट किया कि जो त्याज्यमान है, और वो त्याज्यमान क्या है? कर्म। जब दान दिया जा रहा है तो गाय का दान दिया जा रहा है, तो त्याज्यमान है गाय, गाय को कर्ता त्याग कर रहा है, छोड़ रहा है, तो दूसरे को, विप्र को वो प्राप्त करा रहा है। इसलिए ये कर्म, त्याज्यमान कर्म वही करण है, और उसके द्वारा जो है कर्ता जिसे प्राप्त करना, जिसको प्राप्त किया जा रहा है वो संप्रदान है। तो संप्रदान का एक तीसरा भी जो महत्वपूर्ण अंग है वो मैंने आपके सामने वाक्यपदीयकार की व्याख्या हेलाराज ने जिस तरह से स्पष्ट की है उसके अनुसार आपके मैंने स्पष्ट किया है। अब मैं आपके सामने एक और शब्द जो आगे है जिसका प्रयोग किया गया, अनिराकरणात्। अनिराकरणात्, यहाँ पे अनिराकरणामत है, वास्तव में मकार नहीं यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे अनिराकरण का मतलब है माँ त्याक्षी, ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, निराकरण होना चाहिए। किसका? माँ त्याक्षी, दान मत छोड़ो, ये मत दो, ऐसा जो जिसको दिया जा रहा है उसमें इस प्रकार का भाव नहीं हो, मतलब वो यानी वो नहीं चाहता। इसका कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वो नहीं चाहता, क्योंकि जब दान की बात आती है तो दान उसी को किया जाता है जो योग्य पात्र हो। तो यहाँ पे योग्य हो अगर वो, अर्थात जिसको इच्छा भी हो और जो मना ना करे, ऐसे को जो दिया गया दान है वो संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे उदाहरण है, सूर्याय अर्घ्यम ददाति, सूर्य को अर्घ्य देता है। तो सूर्य ना तो निराकरण करता है कि मुझे अर्घ्य ना दो, और ना ही कामना करता है, ना ही उसके अंदर किसी प्रकार की उस तरह की इच्छा होती है। तो अनिराकरण आवश्यक है जिसको दिया जा रहा है उसके द्वारा। तो अभी के लिए इतना ही। संप्रदान कारक के संबंध में अन्य जिज्ञासाएं भी हैं, उनको मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।